ग्राउंड में नमाज अदा करने पर भारतीय वकील ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील ने आईसीसी के चेयरमैन क्रेग बार्कले को लिखा, रिजवान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ हैदराबाद में मैच के दौरान ही नमाज पढ़ी। ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट और आईसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। श्रीलंका से कामयाबी गजा के लोगों के नाम करने पर भी एक्शन का मुतालबा किया। 2 सफात के शिकायतनामे में यह भी लिखा, मोहम्मद रिजवान मैच को एक मौका समझते हैं, देखने वाले लाखों लोगों को अपना दीन दिखा सके। रिजवान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ये भी देख लीजिए, पिच पे नमाज पढ़ रहे हैं ग्राउंड के अंदर। फिर पाकिस्तानी कहते हैं हम क्यों हार जाते हैं, हम क्यों हार जाते हैं, क्या वजूहात हैं कि हम हार। अरे क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। एक भारत जो अपने आप को सेकुलर मुल्क कहता है, जहां तमाम मज़ाहिब के लोगों को हर तरह की आज़ादी देने का दावा किया जाता है, वहां मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो तो सबको पता है। लेकिन अब उनके एक कानूनदान ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। इससे पहले ज़ैनब अब्बास के खिलाफ उन्होंने शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट का ये वकील है भारतीय इंतहा पसंद वकील, जिसने अब आईसीसी को बाकायदा तौर पर दरख्वास्त लिखी है, शिकायत की है मोहम्मद रिजवान ने नीदरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान नमाज क्यों अदा की। और इसके अलावा ये भी कहा कि उससे पहले जो शिकायत की थी कि फ़लस्तीन के नाम अपनी फतह को, अपनी सेंचुरी को क्यों किया। बहुत तैयारी करके गए थे, बिल्कुल उन्होंने तो जी एक से एक, जिसे कहते हैं ना, ईंट से ईंट बजा देनी थी मैच के दौरान। मगर हुआ ये कि वहां पे जो क्राउड बैठा हुआ था, यानी जो भारतीय क्राउड बैठा हुआ था, उन्होंने जो नारे लगाए, जय श्री राम के नारे, पूरे वक्त जय श्री राम के नारे लगते रहे। कहा जाता है कि उससे पाकिस्तान की टीम जो है वो थोड़ा घबरा गई। हालांकि हमने कहा भी था कि आपने घबराना नहीं है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर जय श्री राम के नारे लग रहे थे तो उसमें घबराने वाली कौन सी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो तो रिलेटेड है, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं, और हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान को हराया था। और वहां पे लगे थे जय श्री राम के नारे, जिससे पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। अब एक बात बताओ यार, भारत में आके भारत के पब्लिक के सामने मोहम्मद रिजवान बीच मैदान में नमाज पढ़ सकता है, तो क्या भारत देश के रहने वाले लोग, क्या भारत के अपने स्टेडियम में, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम था, वह जय श्री राम का नारे नहीं लगा सकते हैं क्या? और इसी पर जो स्टैलिन है, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं, उनका भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा ये सही बात नहीं है। अब मुझे पता नहीं किस हिसाब से वो कह रहे हैं सही बात नहीं है। अगर हम अपने देश में जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते तो फिर कहाँ पे लगाएंगे? खैर, इसी पर सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर है, एक वकील है फेमस, जिन्होंने रिजवान अहमद के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया है, और एक हो सकता है एक अरेस्ट वारंट जारी हो। और लेकिन इस पे सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अपना कमेंट जरूर लिखें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। अगर तुम क्रिकेट पिच पे नमाज पढ़ोगे तो मस्जिद में जाके क्रिकेट खेलोगे? ये कहां की अकल की बात है यार? फिर तुम कहते तुम हार जाते हैं क्योंकि तुम गलत जगह गलत काम कर रहे हो, बेवकूफों। गलत जगह गलत, और दुनिया भर को कन्वर्ट करने के चक्कर में मत रहा करो पाकिस्तानियों। इसको हम ये कर देंगे, इसको दीन की दावत दे देंगे। किसी को तुम्हारी दावत में इंटरेस्ट नहीं है 1 रुपए का। तुम खुश रहो, दूसरों को खुश रहने दो यार। तुम्हें दूसरा जले दोजख में, तुम्हें क्या लेना देना उससे? तुम्हें क्या लेना? कोई जल रहा है, मैं ही हूं, मैं गौरव आर्य दोजख की आग में जल रहा है, मजे आ रहे हैं मुझे अच्छा लगता है, गर्मी गर्मी सी आती है, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर तुम्हें क्या खुजली है? सबके पीछे पड़ जाओगे तुम, कलमा पढ़ लो, ये पढ़ लो। ये पाकिस्तानियों का फुल टाइम प्रोफेशन है ये, तभी सारे के सारे मैच हारते हैं, बेइज्जती होती है, जलील होते हैं ये, और इन्हीं के लोग पाकिस्तानी इनको गालियां देते हैं। ठीक है जी, मैं वही कह रहा हूं ना कि मैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है इंडिया का, बड़े कल्चर लोग, हमारी तरह बड़े कल्चर लोग, फोर्थ कमिंग, वेलकमिंग, पढ़े लिखे, टॉलरेंट। लेकिन ये क्या हो गया है? आई एम शॉक्ड कि यार एक बंदा है, क्या हमारे मुल्क में कोई आएगा और वो आके ग्राउंड के ऊपर अपना जो रिलीजियस कोई चीज करेगा, हम उसके ऊपर केस कर देंगे? यार उसका बिलीफ है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हम टॉलरेंट हैं। इससे ये जाहिर होता है मोदी गवर्नमेंट की जो फाशिस्ट पॉलिसी है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, मैं शॉक हूं कि ये क्या है। इस तरह का तो इंडिया नहीं था। आई थिंक इनको जरा देखना चाहिए
कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी रेपुटेशन क्या बिल्ड हो रही है कि ये एक इनटॉलरेंट नेशन बनती जा रही है, इनको अपने अलावा किसी और चीज का पता नहीं है। आई थिंक दैट इज बैड फॉर इंडिया। नारे सुने आपने जब पाकिस्तानी बैट्समैन आउट होके जा रहे थे, किस तरह के नारे लग रहे थे, और वो इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इनको इश्तियाल दिलाया जाए। बाकी ये चीजें आपको पता थी, हम इसलिए कह रहे थे कि आपको भी दांत दिखाने की जरूरत है। दांत होंगे तो दिखाएंगे ना। अब मैं तो I'm surprised के इस नेशन की प्राइड कहाँ पे चली गई है यार। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर रिजवान ये कर रहा है तो दे शुड रिस्पेक्ट इट, दे शुड रिस्पेक्ट इट कि भाई ये उसका बिलीफ है, ठीक है, और उसका राइट है। ये अलग लोगों को अलग सुनाई देती है। आप अच्छे हैं तो आपको ऐसा सुनाई देगा कि जैसे कोई आपके हालचाल पूछ रहा है, कोई आपको बड़ा आशीर्वाद दे रहा है, कोई छोटा आपको दुआ दे रहा है, आपको ऐसा सुनाई देगा जय श्री राम। अगर आपके दिल में खोट है, आपके दिल में कालिक है, फिर आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने रण का ऐलान कर दिया। तो ये आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है जय श्री राम, आप कैसे। दोस्तों, अब ना क्राउड कहती है जय श्री राम, वो तो अलग चीज है, प्लेयर तो नहीं कह रहे आपस में, और प्लेयर भी कह रहे हैं, तो क्या गलत है इसमें। एक आखिरी चीज देख लीजिए यहां, और ये चीजें हमें पता था कि ये होनी है। ये रिजवान का फुटेज देखें कि वो वहां नमाज पढ़ रहे थे मैदान में, और उसका एक वकील ने कहा कि जी ये क्या हो रहा है। और देखें, हमारी तरह जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बड़े कल्चर्ड लोग थे इंडिया में। हाँ। लेकिन ये क्या हो गया मेरी समझ से बाहर है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद क्या है, देखें, ये अपने आप को जिस तरह आपने कहा सेक्युलर स्टेट कहते हैं, फिर अपने आप को ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का भी क्लेम करते हैं, और उसके बाद जो है जो टॉलरेंस जो है, जो होनी चाहिए, जो सेक्युलर स्टेट में टॉलरेंस वो नहीं है। और आपने सही कहा कि मुसलमानों के साथ क्या होता रहेगा। सो ये चीज अब मैं आपको के दूसरी तरफ लेके जाता हूं, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये बड़े रेसिस्ट हैं, ये लिंच करते हैं दूसरे स्किन्स को और रिलीजन्स को, ये गोरों के बारे में ये बात की जाती थी। यही बंदा हर जगह पे गया, उसने यही किया है। ये आज उसने पहली दफा नहीं किया, ये ऑस्ट्रेलिया में भी इसने किया, ये इसने इंग्लैंड में भी किया, ये इसने अबू धाबी में भी किया, जहां जहां गया इसने किया, किसी ने कंप्लेंट की। इससे उनके माइंडसेट का अंदाजा होता है ना। इसका तो मतलब यही होना चाहिए था कि जी अब भगवान राम जो हैं उनका आशीर्वाद भी इनके साथ है, लेकिन खैर, या उनकी कहना चाहिए कि उनकी ब्लेसिंग्स भी इनके साथ है। लेकिन न जाने क्यों घबरा गए, और घबराना तो तब चाहिए था अगर वहां पे कोई एक सिंगल बंदा उठ के कह देता अल्लाह अकबर, तो फिर मेरे ख्याल घबरा जाना चाहिए था। इसलिए कि आपको मालूम है कि वैसे तो अल्लाह अकबर से भी बहुत से लोग कहते हैं घबराने की बात नहीं है, मगर कई बार हमने देखा है कि अल्लाह अकबर कह के और उसके बाद या तो कोई फट जाता है या कोई मार मोड़ देता है, तो इस तरह की बात होती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि घबरा जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो जय श्री राम के नारे लगे, उससे हमारी टीम को हरगिज नहीं घबराना चाहिए था। लेकिन बहरहाल हो सकता है कोई और वजह रही हो। उससे पहले जी हमारे टीम के एक खिलाड़ी रिजवान, जिनका नाम है, उन्होंने नमाज भी पढ़ी थी ग्राउंड में, और लेकिन कोई नमाज का टाइम नहीं था, मेरे ख्याल है 10 साढ़े 10 बज रहे थे, और 10 साढ़े 10 बजे कोई नमाज नहीं होती। लेकिन बहरहाल फिर भी उन्होंने नमाज पढ़ी। तो अगर आप अपने रिलीजन का कुछ फॉलो कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान जहां पर 80% हिंदू रहते हैं, वहां पर जाके आप कह रहे हैं कि जी जय श्री राम के नारे क्यों लग गए। अच्छा चले, वो भी मान लिया कि आप घबरा गए, तो आपने कानों में रुइयां डाल लेनी थी अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है इस बात से। लेकिन खैर, खेला आपने बहरहाल बहुत खराब, और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान की टीम भारत गई थी खेलने के लिए, और खासतौर पे जब इंडिया के साथ खेलने के लिए गए, तो प्लान ए बी तो बनाया था, लेकिन प्लान सी भी बनाया था उन्होंने। और वो प्लान सी क्या था वो आप लोग खुद ही समझ जाइए। और उनका कहना यह है कि वो पूरी कौम को, यानी पूरे पाकिस्तान को सी बनाकर निकल गए, और उन्होंने कोई खास ना रन्स बनाए, ना उन्होंने कोई खास मेहनत की, और ना ही ओवर्स पूरे कंप्लीट किए। यानी कि जो 50 ओवर का मैच था वो बहुत पहले ही खत्म हो गया, और इसी वजह से दोस्तों शुरुआत तो मोहम्मद रिजवान ने की थी, जब उन्होंने एक मैच जीता था जिसमें उन्होंने शतक भी बनाया था, और जीतने के बाद उन्होंने ये जीत फ़लस्तीन और हमास के लोग जो मरे थे उनको डेडिकेट किया था। भाई साहब, अब मरे तो इजराइल के लोग भी थे, इसमें बच्चे भी शामिल थे जिसका गला काट काट के मार दिया था। अब वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी सीन हुआ, एक तो भारत ने बहुत बुरी तरीके से हराया। रोहित शर्मा ने छक्के मार मार के इनकी हालत खराब कर दी। लेकिन जो भी हुआ वो
इनको जय श्री राम के नारे से ही प्रॉब्लम थी। अरे भाई, जहाँ पे जिस देश में 80% लगभग लोग जो हिंदू हो, वहाँ पे जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे तो क्या कहाँ लगेंगे। और यार, अगर आपको नमाज पढ़ना है तो आप 10:30 बजे रात को नमाज पढ़ रहे हो, जो कि टाइम नहीं होता। पढ़ना भी है तो भाई अब मैच खत्म होने के बाद आप पढ़ लो, या फिर इंडिया में मस्जिदों की कमी थोड़ी ना है, वहाँ जाके पढ़ लो। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना रिएक्शन भी बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत।